पागल हो? तुम एक प्लेगलिंग को वॉल के अंदर ले आए? दरअसल तुम जानना क्या चाहते हो इसके बारे में? कुछ लोग प्लेगलिंग्स बन जाते हैं और कुछ लोग नहीं बनते हैं, पर ये सब मेरे दोस्त के साथ कैसे हुआ? एक टैबलेट मिली, डबल क्रॉस बोन्स का, बिल्कुल जैसे डोडो मैगमोर का था। तुम उसका खून नहीं करोगे? ये तो बिल्कुल पसंद आया मेरा छोटा सा गिफ्ट। अब से तुम अपना ध्यान रखना वर्म। पता है तुम्हारे पास सीक्रेट? हाँ बिल्कुल, मेरे सीक्रेट्स हैं, हर लड़की के होते हैं। दिमाग को साफ करने के लिए, वरना लकीरों को वापस नहीं भेज पाओगे। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तुम अकेले हो जो इसे वापस भेज सकते हो। बोन्स को जमा करो और तुरंत जाओ कॉलवुड आउटपोस्ट। फिर से शुक्रिया मेरे साथ तलवारबाजी करने के लिए। तुमसे ज्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ। हालांकि थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने मुझसे लड़ाई की, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ट्रेनिंग मिली है प्राइम ऑर्डर्स के सूरमाओं से। क्या सच में? अच्छी बात है। जानती हो बहुत कम आदमी जिंदा हैं जिन्होंने मेरी जैसी ट्रेनिंग ली है। अच्छा, तो लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? ये चाल पुराने नॉर्थ-जोरियन की है। क्या तुमने वहाँ पर ट्रेनिंग ली है? गेस करते रहो। ये बहुत ही अच्छी चाल थी, बिल्कुल नई लग रही है। तुम कोशिश करना चाहोगे? ठीक है, समझ गया। अब मैं खुल के लड़ूंगा। मैं दो किस्म के मर्दों से लड़ी हूँ। एक वो जो कड़ी टक्कर देते हैं क्योंकि उन्हें औरतों से लड़ने की जल्दी होती है, और दूसरे वो जो वार नहीं करना चाहते, उन्हें बुरा लगता है। ओह, ऐसी बात है। और मैं कौन सा वाला हूँ? तुम वो हो जिसे हराना आसान है। ओह, सच में? चलो फिर देखते हैं। खुद को सजा देना चाहते हो? हाँ, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने इस तरह से लड़ना कहाँ से सीखा? हाँ? तुम्हें किसने सिखाया? मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तुम्हारा ये सौदा अच्छा लगा, मतलब मुझे नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम सच में कमाल हो। मैं जीत गया, अब तुम्हें बताना होगा। तुम बेईमान हो। हाँ, तुमने मुझे दबा के रखा था, तो मैं कैसे अपने मजबूत खिलाड़ी को हरा पाता? तो तुम मानते हो कि मैं एक मजबूत खिलाड़ी हूँ? मैं जीता हूँ, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें किसने सिखाया? मैं। चलो अब बता भी दो, हमारा सौदा हुआ था। और वही जवाब है, मैंने। तुम चाहती हो कि मैं मान लूं कि वो तुमने खुद को सिखाया?
वो सब कुछ। हाँ, ये मुझ में पैदाइशी है। मैं हमेशा से ही सबसे तेज रही हूँ, सबसे मजबूत। सामने वाले की चाल को मैं अच्छे से पहचान लेती हूँ। वैसे लगता है तुम बहुत प्रैक्टिस करती हो। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों से कुछ न कुछ सीखती ही हूँ। मेरे जैसे। हाँ, तुम्हारे जैसे। अब तुम मुझसे दूर हटोगे? तुमने मुझे चौंका दिया था। ये तो शुरुआत है। चालन, ग्वेन, ग्वेन, हम बस वो। तुम यहाँ हो? मुझे जाना होगा। पागल मत बनो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। किसी ने बताया मुझे तुम यहाँ वॉल पर हो गैरेट के हम साथ। प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, दिख रहा है। मैं बोर हो रही हूँ, चलो कहीं जाके मस्ती करते हैं। नहीं, ग्वेन। रुको। ओ नहीं, तुम नहीं कैप्टन, ये शाम लड़कियों की है। थैंक यू सो मच, ये बहुत जरूरी था। बिजी हफ्ता था बिजनेस हाँ, बोल सकते हैं। कानून का क्या हाल है? हाँ, बेहाल है। मैंने एक खूनी को पकड़ा इस हफ्ते, पूछताछ और सब कुछ। फिर काल गुजर की बिगड़ी बेटी आई ग्वेन, एक चाल चली और जानती हो अगले ही पल खूनी आजाद। उसे तो दखलंदाजी पसंद नहीं है। कैसे एक बेटी अपने बाप को मजबूर कर सकती है? हाँ, तुम कितना जानती हो काल गुजर को? जितना सभी जानते हैं। मालूम है, वो राजा का पर्सनल गार्ड था। उसने पैसे खाए। जब प्राइम ऑर्डर राजा को मारने आया था, उसने ही गेट खोला था। अब बदले में वहाँ का कमांडर बना दिया गया। तो राजा का गार्ड अपने बचाव में कामयाब होता है और बदले में कमांडर बन जाता है। और ये सब उसकी वाइफ को गवारा नहीं था। उसके बाद उसने शर्म से फांसी लगा ली और फिर वो अपनी बच्ची को यहाँ ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। राजा का गार्ड उसकी बेटी से ऑर्डर्स लेता है, मतलब बेटी के पास बाप का कोई तो राज है। उसकी एक आया थी देखभाल करने उस छोटी क्वीन की कुछ सालों तक। और जहां तक मुझे मालूम है, वो अभी इस आउटपोस्ट में कुछ चमड़े का काम करती है। तो शायद उसे कुछ मालूम होगा। एलेनोर, तुम काफी होशियार हो। चलो एक किस दो। अच्छा, क्योंकि मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। तो बोलो क्या चाहती हो मुझसे, बताओ। शायद तुम जानते होगे इस वॉर्म को। वो आजकल स्कॉरेबल राइम्स के साथ रहता है। वो विधवा? हाँ, वही। वो उसको सर्विस दे रहा जिसे तुम मुझे देते हो। चलो कोई नहीं, तुम बस उसे अरेस्ट करो। क्या? देखो एलेनोर, मुझे नहीं लगता किसी बूढ़ी को खुश करना इतना बड़ा गुनाह है। उसने बिल का सर काट के मुझे भेजा। तुम्हें लगता है कि कारण काफी नहीं है? ऐसे किया? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक ही हूँ। तब तो उसे इसी वक्त उठा सकता हूँ। अच्छा, थैंक यू। और हाँ, बिल के साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, ठीक है। वैसे भी वो मुझे इतना पसंद नहीं था। माफ करना मैम, शायद अब आप वॉर्म को फिर से कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हें बता दूं, गैरेट किसी लड़की के बारे में नहीं सोचता, सिवाय मेरे, ऑफ कोर्स। तुम्हें लगता है? सुनो ग्वेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लड़ सकती हूँ, इस पे मर्दों को विश्वास नहीं। वो टेस्ट लेना चाहते हैं। वो भरोसा नहीं करते जब तक मैं उन्हें धूल न चटा दूं। मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम उसके काम के इंटरेस्ट को गलत समझो। अगर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे और उसके बीच आ रही हूँ, तो तुम्हें बता दूं, वैसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। तुमने कभी ऑक्टर खेला है चालन? ऑक्टर? ओह हाँ, ये बहुत ही बढ़िया गेम है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास जितने हैं काफी है। ए, तुम इतना लेट क्यों आई? तुम्हारी शिफ्ट रात को शुरू होती है। क्या वो तुमसे बात कर रही है? चलो
तुम्हारा वो बॉक्सम ड्रेस पहनो और काम पे लग जाओ। आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। आज रात मैं उसके काम के पैसे दूंगी। तो डबल देने होंगे। मेरे नुकसान के लिए 10 ब्रॉन्ज सिक्के। जैंजो, आज रात तुम अकेले हो। गुड, तो सब कुछ ठीक हो गया। सब सुनो, ये है मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड टैलन। इसे खेलना नहीं आता है तो जरा सोच समझ के खेलना। जेंटलमैन, मिलकर खुशी हुई। ओ टैलन, इनमें से कोई भी जेंटलमैन नहीं है और इनको मिलकर कभी भी कोई खुशी नहीं होती। बैठ जाओ। ठीक है, तो कोई मुझे रूल समझाएगा प्लीज? आसान है। हर ऑक्टो कार्ड पे सिंबल्स और कलर्स है। सब मिला के 6 कलर्स और 5 सिंबल्स है। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं बाहर ही बैठूं। तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हार से ज्यादा जीतूंगी। जैसे मैंने बताया, डीलर कार्ड्स बांटना है। वैसे मैं सब कुछ देखती थी लेडी ग्वेन के लिए। सब कुछ, जैसे पढ़ना, लिखना, उसका पूरा ख्याल रखना। कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है एक बेस कमांडर की बेटी के लिए। मास्टर कैलकूजर उनकी एजुकेशन को लेकर बहुत ही सख्त थे, इसलिए तो मुझे यहाँ लेकर आए थे ताकि सब काम उनके मुताबिक हो। अच्छा, ये सस्ता तो नहीं होगा। मुझे इसका सही दाम मिल रहा था। उन सभी वर्षों में कैलकुजर और उनकी बेटी के साथ तुमने चीजों को देखा, सुना होगा। कभी भी तुम्हें लगा है कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है, कोई सीक्रेट्स? वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। अगर यही मतलब है तो मुझे उसके बेडरूम तक जाने की भी इजाजत नहीं थी। वो अपना काम खुद करती थी। तो ऐसी बात है। खैर, तुमने काफी सारी जानकारी दी है। मैं आपका आभारी हूं। अब निकल जाओ। राइट, तो जो कार्ड्स नहीं चाहिए उन्हें निकाल सकती हो। मैं 5 लूंगी। तो ठीक है, मैं 2 लूंगी। पक्का तुम्हें सिर्फ 2 ही चाहिए? हाँ, लगता तो है। 10? उसे खेलने दो। तुम उधार के पैसों से खेल रही हो। तुम्हें सारे रूल समझ में तो आए हैं ना? हाँ, मतलब मुझे लगता है। उसे क्या कहेंगे जब सारे सेम कलर्स हो? खैर, उसका मतलब फुल स्वीट, जो मुश्किल से होता है। मैं पैक। तो मैं जीत गई। हाँ, जरा अपने पत्ते तो दिखाना लड़की। तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, विनर की मर्जी। तो क्यों ना फिर से शुरू करें? चलो ठीक है, पाटो। मुझे एक और पत्ता चाहिए। ड्रिंक्स, यहाँ ड्रिंक्स जल्दी आओ। जेंजो, यहाँ हमें दो। जेंजो, शुक्रिया। एक और भर के लेकर आओ। कुछ तो गलत हुआ है। क्या पैसे लेकर छोड़ सकते हो? बताओ, कोई तो कुछ बोलो। तुम बहुत अच्छा मिस्ट्रेस। मैं तारीफ करता हूँ तुम्हारे इस चाल की। मैं तुम्हें इतना कोलिप्सम दूंगा जितना शायद ही तुम बेच पाओ। तुम उसे कहाँ से लेते हो? क्या तुम्हारा कॉलेज कौन है तुम्हारा सप्लाई? अगर मैं बताऊं भी तो तुम मानोगी नहीं। मुझे तुम पे भरोसा नहीं, जरा सा भी। तुम्हारे गंदे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द पर। वही तो कह रहा हूँ मैं।
ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पार्टनर बनो। नहीं बनूंगी तुम्हारी पार्टनर, मेरे बेटे के कातिल। क्या बिल तुम्हारा बेटा था? और मेरा भाई। मालूम नहीं था। कैसे प्रायश्चित करूं? खाने वो सब लाया। तुम्हें कौन बेचता है? तुम कहाँ से माल लेते हो? और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स? किसी के नाम नहीं जानता मैं। हाँ। तुम झूठे हो। नहीं नहीं। हमें धोखा दिया वो? तो सोचो अब क्या होगा। तुम यहाँ से अपनी दुम दबा के भागोगे। शायद तुम यहाँ से जाने वाले थे। और कैसे जाने की प्लानिंग कर रहे हो? दुम दबाकर। बहुत अच्छे। अच्छा है कि याद है तुम्हें। अरे यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? देखो वो गए कि नहीं। आज तुमने थोड़ा अक्ल सीख ही लिया वैसे। हाँ, थोड़ा सा। चलो इससे पहले कि वो फिर से आ जाए, मैं उन गार्ड्स के बीच सच में बोर हो जाती हूँ। तुम्हें सिक्के मिल गए? क्या हुआ मार्शल? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड तो नहीं लग रही। और आप मैडम कैलकुजर, मेरे आदमियों ने आपको ढूंढते हुए पूरा शहर छान मारा है। वो कहाँ है? ओह, क्या तुम बताना चाहोगी? क्या बताएं? तुमने एस्कॉर्ट्स को चकमा दिया, बार के पीछे गई और एकदम से गायब हो गई। मुझे लगा तुम्हें किसी ने मार डाला। दरअसल हमने बहुत ज्यादा पी ली थी। ताजा हवा खाने गए, वापस आकर यहाँ पर सो गए। इसमें गलत क्या किया हमने? हाँ, तुमने सब कुछ गलत किया है। उस पर हमला हो सकता था, वो मारी जा सकती थी। हम किसी मुसीबत में नहीं थे। मैं पूरा वक्त टैलेंट के साथ थी, और जब टैलेंट तुम्हें हरा सकती है, टैलेंट का मेरे साथ रहना किसी प्रोटेक्शन से कम नहीं। ग्वेन, मेरे साथ चलो। अभी नहीं आ रही। अभी तुम्हारे पिताजी उस गार्ड को नपुंसक बनाने जा रहे हैं जो कल ड्यूटी पर था। तो अब थोड़ा सा तुम उस पर रहम करो। ठीक है, फिर ले चलो मुझे। कैप्टन, आगे से ध्यान रहे, तुम उससे दूर रहना। पता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बस शूट करूं और मामला खत्म। तुम यहाँ आए ही क्यों? आज की सुबह बड़ी सुहानी है, तुम भी जरा एक नजर देख लो। जाओ जरा और देखो, और अच्छे से सोचना कि इसके बारे में तुम क्या कहोगी। वो मैं नहीं थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कौन है ये? कौन था वो? उसका पोल्ट्री फार्म है शहर के पुराने कोने में, वहीं पर उसकी मौत हुई थी। मुझे ये पता चला क्योंकि उसका ज्यादातर खून वहां पर मिला था, और उसकी बॉडी यहाँ खींच के लाई गई और तुम्हारी खिड़की के नीचे डाली गई जैसे कोई लव लेटर। ये मैंने नहीं किया, मैं ग्वेन के साथ थी। पूरी रात मालूम है
जो अब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है क्यों मैडम कैलकुजर तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं करना चाहती थी और तुम्हें मुझसे बचाना चाहती ग्वेन थी। और मैं बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं तुम क्या सोचती हो। परवाह है तो तुम्हारे आने के बाद मैंने इतने ज्यादा खून देखे हैं जितने कि मैंने पूरे साल में नहीं देखे। लेकिन फिक्र मत करो, गेट कीपर यानी कि मैं ये फैसला करता हूँ कि कौन रहेगा कौन जाएगा इस आउटपोस्ट से, और इसमें ग्वेन के पिताजी भी मना नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि दफा हो जाओ आउटपोस्ट से और दोबारा वापस मत आना। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी और जरूर जाओगी, समझे मिस टैलन? तुम सूरज डूबने तक नहीं गई तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। और अगर मेरे जाने के बाद भी खून होते रहे तो? हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद ये पनौती भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। ये इतना आसान नहीं है। तुम बस सूरज डूबने तक हो। जल्दी मिलते हैं गेट पर। मुझे लगा तुम हथियार नहीं बनाते हो। मैं आखिरी तलवार बना रहा हूँ। मैं आज लकीरी को ढूंढने जा रही हूँ। कल रात उसने एक बूढ़े आदमी को मार डाला। ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हुई है। ऐसे में बफनोरो का सामना, मौत को दावत। किसी मासूम की जान जाने से तो अच्छा है कि मेरी जाए। मेरे हाथ उसके खून से रंगे हैं और तुम्हारे भी। क्या तुमने अपने शक और डर से छुटकारा पाया है? शायद नहीं। तो तुम तैयार नहीं हो? तो मेरी मदद करो। बफनोरो को नफरत है तुमसे, वो तुम्हें मार डालेगा। ये सब मेरी मदद नहीं कर रहा शक और डर को मिटाने में। आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? तुमने नहीं, तुम्हारे लोगों ने। उन्होंने लकीरी को बंजर जगह भेज दिया जहाँ वो सालों से तकलीफ में है। वो मुझे मार चुका होता लेकिन उसने नहीं मारा। उसने एक बार मेरी बात मानी है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो चाहता था तुम जिंदा रहो। मुझे तकलीफ देने के लिए? शायद। पर ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि तुम एक ही हो जो औरों को यहाँ ला सकती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना और चाहती। जैसे ही उसे ये पता चलेगा वो तुम्हें मार डालेगा। जब तक कंट्रोल करना ना सीखे। हाँ, अपनी आवाज में कमांड लाकर। तो इसका मतलब आप मेरी मदद नहीं करेंगे? इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बस उस भविष्यवाणी पर भरोसा करना जो तुम्हें जिंदा रखे। फिर से बेमतलब की बातें। ओह, तुम आ गई। बहुत दिनों से मेरी मदद नहीं की। जैनसो अभी नहीं। अरे छोड़ो, कल रात तुम अपनी ही दुनिया में थी। इतना तो कर दो। ठीक है। कुछ मिला? मेरा मतलब वो बोन्स टैटू से था। लगता है आधा आउटपोस्ट ढूंढ लिया है। मुझे भी लगता है वो जो कोई भी है उसने शहर छोड़ दिया है या वो अपना हाथ छुपा के रखता है। तो तुमने और लेडी कैलकुजर ने बहुत मजे किए। गुए, हाँ बड़े मजे किए। कैप्टन गैरेट बहुत गुस्से में थे। ऐसा क्या? जानती हो, किसी को बताना मत हम दोनों के बीच। वो उसके प्यार में अंधी है और सब लोग यही बातें कर रहे हैं। एक बात और, वो भी उससे प्यार करता है। मैंने लोगों को बोलते सुना है। हाँ, लगता है वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बहुत मुश्किल है साधारण आदमी के लिए उसका मुकाबला करना। उसके पास सब है, मसल्स, खूबसूरती, यूनिफॉर्म। हाँ, हम औरतें पसंद करती हैं ये सब। तुम भी? उनकी यूनिफॉर्म उन्हें मेरा दुश्मन बनाती है। मसल्स मर्दों को अक्सर क्रूर और खूबसूरती उन्हें घमंडी बना देती है। मुझे लगता है मेरे लिए अच्छी खबर है ना? क्योंकि मुझ में ये सब है ही नहीं। सच में? क्या यही वक्त मिला तुम्हें भी? पंछी भी मुझसे नफरत करते हैं।
सुनो, क्या मेरे जैसा लड़का पसंद है जो तुम्हें हंसा सकता है? अगर सच कहूँ तो हाँ। लाओ मैं तुम्हारी नहीं, मत छुओ उसे। यही है, यही तो। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मुझे जाना होगा, कुछ ढूंढना है। ठीक है फिर। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, फिर कभी चीजों को ऐसे मत खींचना। मैंने तुम्हें देखा नहीं, सॉरी। मेरा मतलब ग्वेन से था। ग्वेन? तुम्हारी कीमती लेडी ग्वेन इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। वो खुद के लिए गड्ढे खोदने में माहिर है। अच्छा, ये तुम कह रही हो? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। किस चीज का डर है तुम्हें? कि मेरी जैसी लो क्लास की लड़की उस पर असर छोड़ देगी? मैं जानता था तुम कभी नहीं समझोगी। ओ, मैं सब समझती हूँ, ठीक है। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है और ये मेरी पहली ड्यूटी है। क्योंकि वो अमीर है इसलिए? क्योंकि उसके पिता का आदेश है? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। वो मेरे साथ सेफ थी कैप्टन। तुम तुम्हारी पीठ पर हुए जख्म को भूल गए क्या? उसके बारे में बात करने क्या तुम आज रात को मिलने आओगी? दीवार के ऊपर पहली घड़ी के शुरुआत में। आज रात थोड़ा मुश्किल है, मुझे कुछ और काम है। तो उन्हें जल्दी खत्म करना, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। घमंडी कहीं का। भर्तियां कैसी चल रही हैं? काफी तेजी से अच्छे लोग आ रहे हैं। कल 3 से भी ज्यादा भर्ती हुए। गुड, अच्छा जा रहे हैं। पता नहीं हमारे पास और कितना वक्त है। जी सर। रेलिस, क्या ये सब अपने आप आए हैं? ज्यादातर। कुछ आए हैं रिपोर्ट होने पर जब उन्हें इंजेक्ट किया गया था प्लेगलिंग से। वो लोग जो यहाँ पर अपने आप आए हैं, उन्हें मेरी तरफ से सम्मान और शुक्रिया। तुम सबको एक्स्ट्रा खाना और वाइन देंगे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते। उम्मीद करता हूं जल्दी ठीक हो। है, तुम्हारा नाम क्या है? अपना मुंह खोलो। थोड़ा और। मुझे ये करना पड़ा आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आप में से जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो उससे हो सकते थे। लाश को बांधो, मुझे जांच के लिए चाहिए। जी सर। समझ गया। हमें इन लाशों को यहाँ लाने का सच में कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। हम कल अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। हाँ? कल मुझे कल उसकी लाश चाहिए, तो इसे लेकर आया हूँ। आराम से। ये एक बहादुर आदमी था। इसने मेरी बहुत बार जान बचाई है। तो तुम्हें कुछ पता चला? मुझे उसकी इंजेक्शन की जगह मिली, बाएं पैर पर थी। मुझे याद है, उसने कहा वो वहां तक पहुंचा नहीं था। शायद उसने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है लड़ाई के दौरान। उसके अलावा और कुछ मिला? बस इतना ही। इतने दिन हो गए और क्या पता चला है कि उसके पैर पर एक सुई का मार्क है। हाथ का इन्फेक्शन अच्छे से उभर कर आया है।
क्या ये बढ़िया नहीं है? नहीं, वो बहुत भद्दा है। क्यों? वो बढ़िया क्यों होगा? हे, क्या उससे हमें कुछ मदद मिल सकती है? सुई में लगे जहर के अंदर लार्वे होने चाहिए जो आगे जाकर पूरी तरह पैरासाइट्स में बदल जाते हैं, लेकिन अगर जहर की वजह से इन्फेक्शन और फैल जाता है तो हमें मदद मिलेगी ये जानने में कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से। क्या तुम टैलेंट से मिलते रहते हो, सही कहा ना? हाँ, जब भी वो आती है साथ में काम करती है। राइट। अब मेरा एक काम करना करोगे और बस उस पर थोड़ी सी नजर रखना, जैसे वो क्या करती है, क्या बोलती है। कैसी बातें? जैसे कि चीजें। और मुझे सब कुछ बताना। ओह, तो मुझे उसकी जासूसी करनी होगी। नहीं 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 नहीं, मेरे इरादे बिल्कुल अच्छे लोगों जैसी है। मैं बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ ठीक है, मैन टू मैन। समझ गया। हम दोनों का राज। ग्रेट ग्रेट। तो जाओ और अपनी रिसर्च पूरी करो। चलो ढूंढते हैं उसे। तुम नीचे हो, बाढ़ चालू है। शायद वो दीवार से नीचे उतरी है, गेट से नहीं गई सर। नहीं, ऐसे नहीं, वो यही है, देखते रहो। मत चलो
उठो मोटे सांड, मुझे ये काम निपटाना है, अब सब्र नहीं होता। ओके, इससे पहले कि चालू करे कुछ कहना है? तुम्हें जरूरत है मेरी। उससे अच्छा मैं तुम्हें मार दूं। तो मार क्यों नहीं देती? हाँ, मारो मारो। ओके, अब आखिरी बार, कौन है तुम्हारा सप्लायर? कैसे हो प्यारे दोस्तों? ठीक है, तुम्हें एक और मौका देती हूँ। रुको रुको, सुन रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो भी तुम मुझे मार दोगी। मुझे जिंदा रखने के लिए एक सौदा करते हैं। अच्छा होगा, बेहतर डील हो। तुम्हें सारा कॉलिप्सम देता हूँ खरीदारी की कीमत पर। कैसे पता चलेगा तुम मुझे फंसा नहीं रहे? तुम बाहर पूछ सकती हो लोग कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तुम किसी भी मेरे कॉम्पिटिटर्स को कॉलिप्सम नहीं दोगे। 100 लीग्स तक। 50 लीग्स। सेड्रिक! तो कैसे चल रही है पूछताछ? क्या इसने कबूल किया? तुम्हारा मतलब उसने मेरे बेटे का सर काटा है कि नहीं? मुझे डर है क्योंकि अब तक इसके खिलाफ कोई नया सबूत नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो ये बात है। माँ, मैं जान गया हूँ उसका माल कैसे आता है। वर्म, वो पंछियों से काम लेता है। संदेश पहुँचाने वाले पंछी, वे इसका कारोबार करते हैं। इनके जरिए वो बातें करता है। यही वो पंछी है। चैंजो, थैंक यू मेरे सुंदर ब्रिलियंट बच्चे। मार्शल, जानते हो कि मेरे पास फुल कन्फेशन है इस वर्म का? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें यकीन है इस बार? पूरा यकीन है, जैसे मैं यहाँ हूँ। पता है, उसने डिंगे मारते हुए बताया कि कैसे उसने मेरे बेटे बिल का सर काटा, जिसमें बहुत प्यार करती थी। हाँ। लगता है मुझे कोई मिल गया है इस हफ्ते गर्दन उड़ाने के लिए। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं, उसके पंछी मिल गए। चैंसो, बाहर चले जाओ, यहाँ कुछ भयानक काम होने वाला है। नहीं माँ, अगर तुमने ऐसा किया तो दोषी मैं हूँ। चैंसो, तुम्हारे भाई को मारा है। कानून कानून है। चलो यहाँ से जाओ। मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल देखो। हमारा सौदा हुआ था, मक्कार औरत। मार्शल, मैं पैसे दूंगा। मेरे पास बहुत सारा सोना है, सच कह रहा हूँ। वो सब तुम लो, मुझे बख्श दो। मैं गेट मार्शल सेड्रिक वेदर्स, एक्टिंग मैजिस्ट्रेट गैलवुड आउटपोस्ट, यहाँ मेरा जजमेंट सुनाता हूँ। तुम्हारी इस करतूत का तुम्हें यहाँ विल चैडविक की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। उसी गुनाह के लिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नाम बताता हूँ, तुम्हें हाँ, चलो चैंसो, हमारे पास काम के लिए बहुत कम लोग हैं। मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। तुम
मासूमों को और नहीं मार सकते, समझे? ठीक है, छुप जाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं आदेश देती हूँ, अपनी दुनिया में लौट जाओ।